के हमके हमारे सिर मुंडवाए सर, हमारे ऊपर पेंट फेंका, ब्लैक पेंट फेंका, हमारे गले में जूते डाले, हमारे कपड़े तोड़ दिए, उतार दिए, हमारी पूरी मार्केट में हमें घुमाया, हमारी बहुत इंसल्ट, बहुत गंदी गंदी गाली दी। जब घर वालों को पता लगा तो वो दौड़ के आ गए। देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। तहसील कालाकोट का एक वाक़या सामने आया है। जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानते हैं क्या पूरी वारदात है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अमजद परवेज़ है। तो मैं सियालसुई तहसील कालाकोट डिस्ट्रिक्ट रजौरी का रहने वाला हूँ। तो हमारे साथ ये वाक़या हुआ कि हमारा उधर पुराना कब्रिस्तान है, हमारे दादा परदादा का उधर पुराना कब्रिस्तान है। तो ईद के दिन 23 तारीख को मेरा बड़ा भाई वो अपने ससुराल जा रहा था, उधर से रास्ता जाता है रोड उधर से बाइक पे, तो उधर देखा तो उसने तो वो नीचे उतरा और पूछा, भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, कब्रिस्तान क्यों उखाड़ रहे हो, उधर क्यों ऐसा कर रहे हो। तो वो जो नाम अजय सिंह नाम है, उर्फ बिल्लू कहते हैं उसे, वो आया तो उसे बोलने लगा तू कौन होता है पूछने वाला। उसने उसको थप्पड़ शप्पड़ मारे, धक्का मुक्का किया, उसने गाली निकाली गंदी। तो जब उसने फ़ोन किया घर में हमें, तो हमें पता चला, हम 2-3 घर वाले चले गए उधर, भाई क्या हुआ। हम चले गए उधर, देखा तो उसे कब्रिस्तान उखाड़ी, बहुत गाली शाली दी और चले गए उधर से। तो उसके बाद सर ठाकुर रणधीर सिंह हमारे एक्स एमएलए हैं, ठाकुर विश्वाल सिंह, उसके भाई हैं छोटे रणधीर सिंह। तो वो आए तो हमने सोचा भाई आगे बड़े आदमी हैं, सब आएंगे, कुछ बताएंगे, कुछ फैसला अच्छा बताएंगे तो करेंगे हमारा कुछ। तो सर उन्होंने उल्टा आके हमें गाली निकाली, बहुत गंदी गंदी निकाली और बोला आपने इधर पाकिस्तान बुलाया हुआ है, आपके घर दफ़ा हो जाओ, जो भी हुआ चले जाओ यहाँ से। तो सर हम उसके बाद चले गए घर। उन्हें बड़ी धमकी शमकी दी, भाई किसी को बोला चलो तो आपको जो ख़त्म किया जाएगा, मार देंगे। तो उसके बाद सर 2-4-5 दिन सर कुछ नहीं कहा किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो 5-6 दिन के बाद सर उन्होंने, एक हमारा सरपंच है मोहम्मद खान, वो उधर ही रहता है, सियालसी रहता है, और एक पंच है उधर मोहम्मद रशीद है, उधर रशीद नाम है उसका। तो वो सर उन दोनों आए शाम को हमारे घर, खाना शाना खाया और आप बोला हमें कि आपको एक्स एमएलए जो ठाकुर विश्वाल सिंह उन्होंने और उसके भाई रणधीर सिंह ने आपको उधर की ज़ियारत है, उसको टालियाँ बावली कहते हैं, पीर बाबा उधर पे रखे हुए कमेटी हुई, आपको उधर बुलाया है। तो दूसरे दिन 4 बजे शाम को, ठीक है। तो दूसरे दिन जब गए तो उधर देखा तो उधर कुछ भी नहीं था, उन्होंने दूसरी जगह पे रखी हुई थी, हायर सेकेंडरी स्कूल है सियालसी, उधर रखी हुई थी। हमने देखा तो हम गए अंदर, तो देखा तो उधर उन्होंने, उधर जिन्होंने बुलाया था ना तो उधर ठाकुर विश्वाल सिंह था और ना ही उसका भाई रणधीर सिंह था। उसका तीसरा भाई जो है रमेश्वरी, उसे रेश कहते हैं, वो था उधर बैठा हुआ, और उसके साथ बिल्लू भी था जो अजय सिंह है, और भी बहुत सारी गुंडा गैंग, मतलब उन्होंने पूरी उधर बैठी हुई थी अंदर। तो जब हम गए तो हमने बोला भाई क्या ये बात है, आपने क्या किया। उन्होंने बोला भाई क्यों आपने गाली निकाली है हमको। उन्होंने बोला भाई गाली बिल्कुल नहीं निकाली, आपने जो बीर बाबा है उस पर, जो मेरा बड़ा भाई है, उन्होंने बिल्कुल कसम करके हाथ लगा के बोलेगा भाई उसने निकाली है, या अजय सिंह जो बिल्लू है उसने निकाली है। तो सर उन्होंने अगर बोला भी चल ठीक है, अगर हमारी गलती है तो हमने माफ़ी मांगी उधर है, इतनी कम से कम 100-150 आदमी था उधर बैठा हुआ, माफ़ी भी मांगी सर। उन्होंने हमारी कुछ नहीं सुनी। 5-7 बंदे जब मेरे बड़े भाई को पता लगा कि आज कोई मारने वाले हैं इधर, तो वो साइड में हो गए, बाहर निकल के निकल गया उधर से। तो हमको पकड़ लिया उन्होंने, 3-4 बंदे हमारे हाथ पीछे बांध दिए। तो हम बिल्लू और उसे रेश ने मुझे थप्पड़ मारे, 2-3 थप्पड़ मारे मेरे को बिल्लू ने, और उनके गैंग थी जो उन गुंडे, उन्हें पकड़ के हमके हमारे सिर मुंडवाए सर, हमारे ऊपर पेंट फेंका, ब्लैक पेंट फेंका, हमारे गले में जूते डाले, हमारे कपड़े तोड़ दिए, उतार दिए, हमारी पूरी मार्केट में हमें घुमाया, हमारी बहुत इंसल्ट, बहुत गंदी गंदी गाली दी। जब घर वालों को पता लगा तो वो दौड़ के आ गए, वो हमारे गले से वो जूते निकाल के फेंके और उनके बोला भाई क्या किया आपने, ये इंसाफ़ किया आपको, क्यों ऐसा किया। तो सर कुछ नहीं ऐसा हुआ। तो जब हमको चले गए घर, हमें ना हमारे फ़ोन वगैरह उन्होंने छीन लिए थे, हमें कुछ नहीं हमें। तो सर हम चले गए घर, तो घर आके मेरे मम्मी पापा ने फ़ोन किया, उनके जो एमएलए जो हमारे पास एक्स एमएलए थे ठाकुर विश्वाल सिंह, उनको पूछा भाई ये क्या किया, अच्छा किया आपने, हमारी क्या गलती थी हमारी। तो उन्होंने कहा जी अभी क्या हुआ है, अभी इसके आगे बहुत कुछ होने वाला है, अभी देखो होने वाला है इसके आगे। तो सर उसके बाद हमें डर को उन्होंने धमकी दी, हमें आपने कहीं कुछ किया, पुलिस स्टेशन अगर गए आपको ख़त्म कर दिया जाएगा, अभी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देंगे हम। तो हमें धमकी भी दी गई कि अगर आपने कहीं पुलिस स्टेशन कहीं रिपोर्ट की, आपको मार दिया जाएगा। आपको दूसरे केस में कि आपके घर में मिलिटेंट वगैरह आते हैं, आप उनको खाना खिलाते हैं, आपके घर में बारूद वगैरह कुछ भी रखे, अगर आपको फंसा देंगे, हमारे दूसरे के फंसा देंगे। अगर सर हमें कुछ भी हुआ, हमारी फैमिली, हमारा रास्ता उधर से है, जो सब कुछ हमारी गाड़ियाँ वगैरह उधर लगती हैं, मजदूर आदमी गाड़ी चलाते हैं भाई, इधर लगाते हैं, तो हमें कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी ठाकुर फैमिली और गवर्नमेंट होगी। तो हमें बस इंसाफ चाहिए सर। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं करवाई सर, हमने किया है। FIR 31 को हम गए थे कालाकोट, तो हमने दी है एप्लीकेशन। तो जो वहाँ के SH हैं वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, आप जाओ कर दो, होगी कार्रवाई होगी। तो अभी 3 दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर? कुछ नहीं उसकी हुआ। कोई फोटोस्टेट कॉपी आपके पास है जो कंप्लेंट करवाई है आपने? जी है, बिल्कुल है सर। तो वो दिखाएंगे आप? सर है लेकिन फ़ोन में है सर, दिखा देंगे आपको। अच्छा, तो ये मतलब सर जो आपने मंडवाए हुए हैं, ये उन्होंने ज़बरदस्ती पकड़ के हमारे सिर मंडवाए, हमारे ऊपर पेंट फेंका और जूते गले में डाल के हमें मार्केट में घुमाया सर।
तो ये साथ में कौन? से हमारे फादर है मेरे। अच्छा, ये भी साथ में थे उस टाइम बिल्कुल पे? यही साथ में थे। अच्छा, जो क्या नाम है आपका? मोहम्मद बशीर। मुझे सर क्या हुआ था? सर वो उधर जेसीपी लगा कर रोड निकाल रहे थे, पुराना कब्रिस्तान था। अजय सिंह मेरा लड़का ससुराल जा रहा था अपनी फैमिली को लेकर, तो उसने मना किया कि अंकल ये क्या कर रहे हो, कब्रें क्यों काट रहे हो, दूसरी तरफ रास्ता उधर से ले जाओ। मगर नहीं, उसने आकर उसकी गाल गलौज की, फिर उसकी पटाई भी की, थप्पड़ भी मारे, फिर उसकी फैमिली को धक्का दुक्का भी मारा। मगर जिस वक्त उसने फ़ोन किया, हम घर के 5-6 बंदे जो मेंबर थे, हम गए हैं, देखा उधर। देखकर तो हमने सोचा ठाकुर हरदीर सिंह आया, ये कोई अच्छा फैसला करेगा, मगर उसने और गाली दी और उसने बोला तुम पाकिस्तान बनाकर घूम रहे हो इधर। बस इतनी बात हुई है, हम अपने अपने चले गए। उसके बाद 27 तारीख शाम को मेंबर अब्दुल रशीद, सरपंच मोहम्मद खान ये मेरे घर चले गए, खाना खाया, खाकर 9 बजे चले गए। दूसरे दिन 28 तारीख 4 बजे का टाइम दिया इन्होंने कि उधर ज़ियारत में जाकर कमेटी है उधर आ जाओ। उधर तो कमेटी थी नहीं, इन्होंने हाई सेकेंडरी स्कूल का बड़ा ग्राउंड है, 4 दीवारी लगी है, उसके अंदर रखी हुई थी। उधर सरपंच खड़पंच जो भी था सभी आदमी थे, तकरीबन 100 आदमी था। और इन्होंने कुछ ऐसा बेस बनाया था, थोड़ा गुंडे 5-7 उन्होंने रखे हुए हैं। तो मैं 3 बार खड़ा होकर माफ़ी मांगी है उनसे, उन्होंने माफ़ नहीं किया। बोला अगर लड़के ने गलती की है तो कोई नहीं, उसने भी की होगी तो मुझे माफ़ कर दो, मैं उसकी जगह माफ़ी मांगता हूँ। कोई कुछ नहीं उन्होंने किया, ना उधर मेरी किसी ने हमायत की। उसके बाद जैसे उठे ऊपर तक कुछ लोग गेट से बाहर निकले तो हम दोनों को पीछे पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हमारे सिर कटिंग करनी शुरू कर दी, फिर काला पेंट फेंकना शुरू कर दिया। तो मोबाइल हमारे से पहले ही उन्होंने छीन लिए हुए थे। ये कितने लोग थे जिन्होंने आपके साथ ऐसा मतलब व्यवहार किया? 8-10 थे। 8-10 लोग थे। हाँ। तो अब क्या मांग करते हैं आप? क्या मेरी FIR दर्ज फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, मीडिया वाले मेरे पूरा जो डाटा है सामने लाना चाहिए, और आइंदा बाद ऐसी गलती हमारे पर नहीं होनी चाहिए। जो जुल्म है क्यों हो रहा है, तो बस सर हमें बस सर बस ये उन्होंने धमकी दिया, अगर हमारी फैमिली को हमें कल कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी ठाकर और गवर्नमेंट होगी। बस इससे पहले की कोई दुश्मनी रंजिश कोई उस एक्स MLA के साथ? हम कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, पहले से कोई दुश्मनी। हम कब से दादा परदादा हमारे उनके साथ ही रहे हैं, उधर ही आए जाते, उनको वोट तक आज तक उनको वोटर भी हम उनके ही हैं। तो आज तक किसी को भी नहीं जो हमारे बिल्कुल किसी को हम, तो उन्होंने ऐसा किया बता, बस हमारा फैसला होना चाहिए। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि हमें कल कुछ भी होता है, अगर किसी भी केस में हम अंदर करते हैं, वो बोल रहे हैं ऐसा, अभी वो बोल रहे हैं, वो फोन पर के किसी को ऐसे मैसेज दे रहे हैं कि उनको बोला और किया कुछ तो हमको अंदर कर देंगे दूसरे केस में। अगर हमें कल कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार ठाकुर होंगे या गवर्नमेंट होगी। बस हमारा इंसाफ होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, अभी आप जम्मू में हैं, अब्दुल गनी कोहली साहब के घर पे हैं, जो कि पूर्व मंत्री व BJP के सीनियर लीडर हैं। तो क्या आश्वासन जो है इनके द्वारा आपको दिया गया, क्या इन्होंने कोई फ़ोन कॉल्स वगैरह वहाँ पे की या आपकी केस के बारे में जानकारी ली? सर हमें किया कॉल, हमने किया, उन्होंने मतलब हमने किसी को नहीं किया पहले, हम 2-3 का घर हमने छोड़ा। आप अभी कोहली साहब के घर पे हैं, जो कि अब्दुल गनी कोहली जी, जो कि BJP के सीनियर लीडर व मंत्री रह चुके हैं, इनके द्वारा क्या मदद की गई आपकी? इनके द्वारा मतलब यही भाई आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उन्होंने कुछ किया नहीं आपका इंसाफ, तो बस इन्होंने इतना कहा कि चलो मीडिया वालों को आओ उनके सामने, आप उनको करेंगे, आपका सब कुछ हल करेंगे हम। तो 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, और इस तरह जिस तरह का ये इल्ज़ाम उन लोगों पे लगा रहे हैं कि काला पेंट इनको पोंता गया और सर मंडवाए गए, आप देख सकते हैं बाप बेटा 2 हैं यहाँ पे, सर मंडवाए गए इनके, तो किस सदी में जी रहे हैं? इस तरह का आरोप जो ये लगा रहे हैं, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई, चाहे कानून सबके लिए एक है, कोई भी है, जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है वो सज़ा उनको दी जानी चाहिए। ऐसा वाक़या जो है आज से 100 साल पहले हम सुनते थे, फिल्मों में देखते थे कि ऐसा कुछ होता था, लेकिन आज 21वीं सदी में भी ऐसा हो रहा है। बहुत शर्मनाक वाक़या है। मैं अरफाज अहमद डेंग, न्यूज़ 7 इंडिया के लिए अदरिस मोहम्मद के साथ।